आखिर कौन है परिमल नाथवानी जो झारखंड से निर्दलीय राज्यसभा के मेंबर बन गए। राज्यसभा का चुनाव जीत लिया उन्होंने, और राज्यसभा के चुनाव निर्दलीय जीतना बहुत बड़ी बात होती है। और देखिए, राज्यसभा सदस्य की बात करें अगर हम लोग, तो इसे राज्य परिषद के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा को भारतीय संसद का ऊपरी सदन है और लोकसभा निचला सदन है। राज्यसभा में आप देखेंगे 245 सीटें हैं, जिनमें से 233 सदस्यों का चुनाव आपके विधायकों के द्वारा होता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो जो विधायकों के द्वारा सदस्य चुने जाते हैं ना, उन्हीं में चुने गए कौन? परिमल नाथवानी। और देखिए, अगर आपको भी राज्यसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। और क्या ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यह है झारखंड, रांची इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था ये राज्य। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। यहां आप देखें, विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। और 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या? झारखंड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में कॉरपोरेट अफेयर्स के डायरेक्टर परिमल नाथवानी भारतीय कॉरपोरेट और राजनीतिक जगत में पहचान रखने वाला चेहरा है। राजनीति और बिजनेस के अलावा वह गुजरात फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष और प्रसिद्ध नाथ द्वारा मंदिर बोर्ड के सदस्य भी हैं। झारखंड राज्यसभा में मिली जीत के साथ बतौर राज्यसभा सांसद ये उनका चौथा कार्यकाल है होगा। व्यापार से राजनीति तक का सफर। 70 साल के परिमल नाथवानी ने कभी मुंबई में कोल्ड ड्रिंक्स के बाद साबुन की फैक्ट्री लगाई। वह यहीं नहीं रुके। इसके बाद 1990 के दशक में उन्होंने गुजरात के बड़ोदरा से 40 के करीब पीसीओ भी चलाए। लेकिन कभी शेयर बाजार में किस्मत आजमाने के बाद बड़े आर्थिक नुकसान के कारण तनाव से भी गुजरना पड़ा। लेकिन 1997 में रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक धीरू भाई अंबानी से हुई मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। दरअसल जामनगर भूमि अधिग्रहण नाथवानी की देखरेख में हुआ था और गुजरात की इस जमीन पर जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थापित हुई। परिमल नाथवानी ने इसके बाद मुड़कर नहीं देखा और इस तरह वह धीरू भाई अंबानी के काफी करीब आ गए। नाथवानी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के लिए वह काफी अहमियत रखते हैं। उनकी उद्योग से संबंधित समझ के कारण उनका कद बढ़ता गया। नाथवानी को जियो नेटवर्क के विस्तार में अहम भूमिका निभाने का मौका भी मिला। आज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में कॉरपोरेट मामलों के निदेशक के पद पर कार्यरत परिमल नाथवानी पिछले 3 दशक से व्यापार, राजनीति, खेल प्रशासन में खासे सक्रिय हैं। बड़ोदरा स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके परिमल नाथवानी ने 30 सितंबर 2011 से 15 सितंबर 2012 तक इस पद पर अपनी सेवाएं भी दी। बतौर राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी पहली बार 2008 में झारखंड से राज्यसभा के लिए पहले निर्दलीय सांसद के तौर पर जीते थे। झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार मनीष आनंद कहते हैं, पहली बार भी क्रॉस वोटिंग का लाभ मिला और बहुत कम वोटों से परिमल नाथवानी को जीत मिली। उस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी खुलकर समर्थन दिया था। और इस समय आप देख रहे हैं कि क्या हुआ, इस समय भी वही हुआ। महागठबंधन के जो विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी और इनके पास बहुमत नहीं था, फिर भी उन्होंने जुटा लिया, व्यवस्था कर ली। दूसरे कार्यकाल में भी परिमल नाथवानी को झारखंड से ही निर्दलीय राज्यसभा सांसद बनने का मौका मिला। उनका कार्यकाल अप्रैल 2014 से 2024 तक चला। वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक सिंह कहते हैं, दूसरी बार उनको बतौर निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस का अंदरूनी समर्थन मिला। तीसरे कार्यकाल में नाथवानी आंध्र प्रदेश से वाईएसआर कांग्रेस के टिकट पर जीतकर राज्यसभा पहुंचे थे। चौथी बार नाथवानी को झारखंड से मिली जीत पर वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक सिंह कहते हैं, इस जीत के लिए उनका समर्थन देने वाले एनडीए के पास कुल 24 विधायक थे। ऐसे में उनको 4 विधायक की जरूरत थी। वह कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से 6 वोट का जुगाड़ कर लिया। 2 के अमान्य होने के बावजूद उनको जीत मिली। लेकिन सवाल यही कि ये 6 वोट उनको कैसे मिले। बहरहाल चौथी बार बने राज्यसभा सांसद नाथवानी अपने पिछले सभी कार्यकाल के दौरान संसद में कई महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी रहे हैं।
और झारखंड में मिली इस जीत के बाद परिमल नाथवानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं एक नए संकल्प और पूरी ईमानदारी के साथ झारखंड यहाँ के लोगों के हितों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। ये आप सभी जानते हैं कि बिजनेसमैन है तो वो राजनीति समझ सकते हैं कि किस तरह से होती है, किस तरह से विधायकों को क्या करना पड़ता है। वरना आप सोचिए कि बहुमत था महागठबंधन के पास, गठबंधन कांग्रेस जेएमएम के पास, फिर भी अपने उम्मीदवार को वो राज्यसभा का चुनाव नहीं जिता पाए। और बीजेपी के पास सपोर्ट नहीं था, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा था, इन्हें आप देखते हैं कि समर्थन कर दिया था और ये जीत गए चुनाव। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।